पूनम पंडित, किसान नेता पूनम पंडित का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो की क्या सच्चाई है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पूनम पंडित जहां पर बैठी हैं और जिस जगह का वो वीडियो है वहां पर एक पोस्टर दिख रहा है। पोस्टर भारतीय जनता पार्टी का है। लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि पूनम पंडित जो लगातार बीजेपी या बीजेपी सरकार की आलोचना करती थी, किसान आंदोलन से फेमस हुई थी, अब वो बीजेपी ज्वाइन करने वाली हैं या बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं। इस तरह के जो आरोप हैं वो सोशल मीडिया पर पूनम पंडित को लेकर लगाए जा रहे हैं। वीडियो जो बनाया गया है वो सोशल मीडिया पर डाला गया है और जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर आया, मानो हर तरफ से पूनम पंडित के ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अब इस खबर की सच्चाई क्या है? क्या वाकई पूनम पंडित भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने वाली हैं? क्या पूनम पंडित भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से मिलने के लिए गई थी? क्या पूरा मामला है? आइए खुद पूनम पंडित से सीधे बात करते हैं और उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि इस वीडियो की आखिर सच्चाई क्या है। तो हमारे साथ लाइव पूनम पंडित जुड़ चुकी हैं। पूनम, बहुत स्वागत है यार न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद, बहुत बहुत। पूनम, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, काफी सवाल उस पर उठ रहे हैं क्योंकि वीडियो जिस जगह का है उस वीडियो में देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक पोस्टर है, आप वहां पर बैठी हैं। क्या सच्चाई है? सबसे पहले, क्या वाकई आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली है या बीजेपी ज्वाइन करने के प्रयास में आप वहां पर गई थी? ये सवाल उठ रहे हैं। चलिए, सवाल बड़े अच्छे हैं, खूबसूरत भी है। ठीक, पहली बात तो मैं आपसे जानना चाहूंगी एक बात कि मान लीजिए अगर मैं किसी के घर पे जाऊं, उनके घर पे पोस्टर है, किसी के दफ्तर में जाऊं, उनके घर में पोस्टर है कमल के फूल के, ठीक, तो क्या मेरी फोटो उसके साथ में है तो क्या आप ये कहो कि मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली? आप अपना जवाब दीजिएगा मुझे। क्या है फिर हाँ सच्चाई? या ना? क्या आप अपना जवाब मुझे देंगे? नहीं, आप सच्चाई बताइए उस वीडियो की। मैं सच्चाई बताने के लिए बैठी हुई हूँ, आप पहले अपना जवाब दीजिए। क्या किसी पोस्टर के साथ में आपकी वीडियो वायरल होती है या किसी नेता के साथ में आपकी वीडियो वायरल होती है, किसी बड़े नेता के साथ में आपकी वीडियो वायरल होती है, तो क्या आप इस चीज को मान लेंगे कि बीजेपी आपने ज्वाइन कर ली? उस चीज को नहीं मान रहे हैं। उस चीज पर अभी सच्चाई सामने नहीं आई, इसलिए तो आपका स्पष्टीकरण चाहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। पहली बात, जिसमें जितना दिमाग था उस व्यक्ति ने उतना काम किया। अभी तक ऐसे लाइन में हमारे नेता लगे हुए हैं, ऐसे हमारे एमपी एमएलए बनने के चक्कर में लगे हुए, जिन्हें ये भी नहीं पता कि एक पोस्टर से या एक किसी नेता के, बड़े नेता के साथ में खड़े होने से, मैं मान लीजिए कल को गृह मंत्री के साथ में हूं, मैं उनसे मिलूं, मैं मुख्यमंत्री से मिलूं, बहुत जल्द मिलूंगी भी, ठीक, तो मेरी उनके साथ में मेरी वीडियो या फोटो वायरल होती है तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। दूसरी बात, मुझे अपने लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि मैंने बीजेपी ज्वाइन नहीं करी, क्योंकि जो लोगों की मानसिकता थी उन्होंने बहुत सारे ट्वीट करके, बहुत सारी वीडियो बना करके अपनी मानसिकता को और अपनी बुद्धि का जो विकास है उसको बता दिया। अब एक बात बताइए, क्या सारे बीजेपी नेताओं के फालिस मार गए? सारे बीजेपी के नेता मर गए क्या? जिनको पूनम पंडित को ज्वाइनिंग कराने के लिए सिर्फ एक पोस्टर मिला पूनम पंडित को बीजेपी ज्वाइन कराने के लिए। ठीक है, नहीं आप नेताओं के क्या हो गया? बुके भी नहीं लेकर आए। पूनम पंडित बीजेपी ज्वाइन करेगी तो पूनम पंडित अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करेगी तो छुप कर लेगी क्या? देश को पता नहीं चलेगा। पूनम अभी तक आपने बहुत सारी बातें बता दी, आपने ये नहीं बताया कि उस वीडियो की सच्चाई क्या है, आखिर क्यों वो वीडियो और कहां से वो वीडियो आई? आप गलत कह रहे हैं। मैंने अपने पेज से लाइव करके बताया, शायद आपने नहीं देखा होगा तो मैं स्पष्ट कर दूं। तो आप यहाँ बता दीजिए ना दर्शकों को। हाँ जी, हम लोग संयुक्त खेल मोर्चा बनाने के उसमें है, हमारे जो पूर्व खिलाड़ी हैं उसमें सभी वो लोग वो है सारे के सारे एक्टिव, तो उसको एक हम गठित कर रहे हैं उसका संयुक्त खेल मोर्चा का। तो हम लोग वहां पे कल गए हुए थे, कल कई सारी जगह गए, तो हमारी एक दीदी रालोद से 18 साल से जुड़ी हुई है, रालोद से जुड़ी हुई है वो, तो मैंने उनको बोला भूख लग रही है, तो वो बोलने लगी चल किसी के घर है यहीं पास ही में, चल चाय पी के आते हैं। मैंने कहा चलो चल देते हैं। अब अपन इतने बड़े नेता नहीं है, लोग बना रहे हैं बड़े नेता, अपन इतने बड़े नहीं है, प्रोटोकॉल्स ये वो, हमें तो कोई सम्मान से ले जा रहा है तो हम चले जाते हैं। ये बात सभी को पता है, आपको भी बेहतर पता है अच्छे से। तो मैं चली गई, अब वहां पे पोस्टर लगा हुआ, फिर उसके हम जैसे ही वहां से निकले हम लोग दूसरे ऑफिस आए संयुक्त खेल मोर्चा के, तो वहां पे सोफे सेम थे, तभी वो पोस्ट आई, मैंने सोचा वहीं की वायरल कर दी,
शायद दीवार भी ऐसी, पर्दे भी ऐसे, एकदम सब कुछ ऐसा। लेकिन जब मेरे पास वीडियो आई तो मैंने कहा, अरे दीदी हम उनके यहाँ बैठे थे, आपके याद है आप जिनके यहाँ लेके गई हो हमें, तो ये उनकी वायरल, उनके वहां की वायरल है। तो तब तक भी मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब बहुत सारे लोगों के ट्वीट आ गए, बहुत सारे लोगों की वीडियो आ गई, पूनम पंडित तो क्या कर दिया, बीजेपी ज्वाइन कर ली, ये कर दिया, वो कर दिया, तब मैंने इस पे बताया कि किसी के पोस्टर लगने से आने वाला समय, हर चौराहे पे योगी जी का पोस्टर है, हर मोड़ पे मोदी जी का पोस्टर है, तो मेरे पीछे अगर पोस्टर आ जाएगा तो मैं, योगी जी का मोदी जी का आ जाएगा, तो मैंने योगी जी की थोड़ी ज्वाइन कर ली पार्टी, मोदी जी की थोड़ी ज्वाइन कर ली। लेकिन वही तो बात है, चौराहे पे लगा हुआ पोस्टर और किसी ऑफिस में या घर में लगा हुआ पोस्टर में बहुत अंतर होता है। हाँ वही अंतर होता है। लेकिन एक बात बताइए, अगर हम किसी के घर जा रहे हैं तो मैं ये कह दूं तुम पोस्टर फाड़ दो, नहीं कह सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं, सही बात है। देखिए सिर्फ सत्य है ना, मैं एक बात कहना चाहूंगी, सत्य सिर्फ परेशान होता है, पराजित कभी नहीं होता। और मुझे कभी पराजित करा नहीं गया, लोगों ने बहुत सारी वो करी है पराजित करने के लिए, बहुत ताकत लगा रखी है, और लेकिन भरोसा रखिएगा कि मुझे हरा नहीं पाएंगे ये लोग, और ना मैं बीजेपी में जाऊंगी। आप एक क्लियर कर लीजिए। दूसरी बात, अगर वो बंदा जिसने वीडियो चोरी से बनाई है, जिसने फोटो मेरे चोरी से खींचे है, अगर वो मुझे ईमानदारी से ये बोलता ना कि क्या बोलते हैं, पूनम जी आपके साथ मुझे एक फोटो लेना है और यहाँ अपने पोस्टर के सामने लेना है, तो मैं फोटो दे देती। मैं मना नहीं करती, परमात्मा ईश्वर कसम। मान लीजिए अगर मैं किसी बीजेपी के कार्यालय में जाऊं, भाई सरकार बीजेपी की है, काम से अगर किसी कार्यालय में जाऊं, सरकार बीजेपी की, सीधी बात है, तो बीजेपी के ऑफिस जाना पड़ेगा, बीजेपी के दफ्तर जाना पड़ेगा, बीजेपी के नेताओं से मिलना पड़ेगा। तो इसका ये मतलब है कि मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अगर मैं कोई पार्टी ज्वाइन करूंगी तो डंके की चोट पे करूंगी, चोरी से नहीं करने की। मैं बेबाकी से बताऊंगी भी, मैं किस लिए जानी जाती हूँ, बेबाकी बोलने के लिए जानी जाती हूँ, तो मैं बेबाकी से बताऊंगी, हाँ जी मैंने आज ये पार्टी ज्वाइन कर ली, और अपने पेज से लाइव चलाऊंगी, मेरा ऑफिशियल पेज भी है, उससे लाइव चलाऊंगी कि हाँ मैं इस पार्टी का सपोर्ट कर रही हूँ, खुल के सपोर्ट कर रही हूँ, चाहे कोई सी भी पार्टी हो। 5 तारीख की पंचायत में सारे नेता मौन थे, सारे नेता। सिर्फ एक महिला मेधा पाटकर जी ने मेरा सम्मान में 2 शब्द बोले थे मुजफ्फरनगर की पंचायत में। मुजफ्फरनगर में जो पंचायत हुई थी वहां पे एक मेधा पाटकर जी ने 2 शब्द मेरे लिए बोले थे, जब तो सारे नेता मौन थे। जब एक बेटी की नहीं दिख रही थी, इज्जत खराब हो रही है, नहीं हो रही, अरे पोस्टर वायरल होने से कि बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब मान लीजिए आप क्या बोलते हैं, योगेंद्र यादव जी हैं, उन्होंने भी किसी को चुनाव लड़ाया, ठीक, और ये आपके राकेश टिकैत जी हैं, उन्होंने भी किसी को चुनाव लड़ाया, और आपके दर्शन पाल जी हैं, उन्होंने भी किसी को सपोर्ट करके चुनाव लड़ा। तो क्या ये लोग बीजेपी के हैं? क्या हम इन पे विश्वास नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना। क्या हम जनता इन पे विश्वास नहीं कर रही है सभी पे? क्या मैंने बीजेपी को वोट दिया तो मैं बीजेपी की हूँ? सारी दुनिया ने वोट दिया, ठीक। कितने लोगों के, आप भी जितने लोग बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, आप सबकी जांच पड़ताल करवा लीजिएगा AR न्यूज इंडिया के जरिए। किसी न किसी नेता के साथ में, किसी न किसी पार्टी के नेता के साथ में किसी न किसी की फोटो जरूर होगी, ठीक। तो उन्होंने सबने वो पार्टी ज्वाइन करके बॉर्डर पे बैठे हुए हैं वो, आप बताइए। पर पूनम, जिस तरीके से आपने सवाल उठाया, बिल्कुल सही बात है। जो आप बॉर्डर की बात कर रही हैं, आपने 5 सितंबर की जो महापंचायत थी उसकी आपने बात की, तो क्या आप ये कहना चाहती हैं, क्योंकि पिछले काफी लंबे 2-3 महीने का अगर अरसे की हम बात करें तो उसमें कई सारी, 10 जनवरी से चल रहा है ये, 10 जनवरी से कई सारी कंट्रोवर्सी आपके साथ हुई हैं, वाद विवाद होता रहा है, और 5 तारीख की महापंचायत में तो काफी कुछ सामने भी आया था। तो आपको क्या लगता है, इस पोस्टर के या इस वायरल वीडियो के पीछे या इतनी सारी कंट्रोवर्सी के पीछे क्या कुछ लोग हैं जिनको आप चिन्हित करना चाहती हैं? मुझे लोग प्यार करते हैं, ठीक, इतना ज्यादा, तो इतनी कंट्रोवर्सी मुझे ये लोग भी दे रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी AR न्यूज इंडिया के जरिए कि 5 तारीख में जो लोग मौन थे, आप देखिए उनके मौन व्रत खुले हैं 13 तारीख को, कल, ठीक। क्योंकि कुछ लोग तो ये बोल रहे थे ये 4 तारीख का है, हालांकि वो कल का है। मैं कल अपने पेज से लाइव भी आई, और मैंने अपने पेज, मैंने वही कपड़े पहने हुए, तुरंत बाद के बाद का ही है वो, कल का ही है। हम लोग कल ही गए थे, कई जगह हम लोग गए थे, ठीक। मैं एक बात इस चैनल से कहना चाहूंगी, आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी नेता बैठे हुए हैं आंदोलन को सपोर्ट करते हैं, जितने भी व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक बार आप उनकी जांच जरूर करवाना। किसी ना किसी नेता को सपोर्ट में, चुनाव जिताने में, किसी ना किसी नेता के साथ फोटो, युवा नेता मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए, सबके फोटो होंगे, सिवाय मेरा फोटो किसी नेता के साथ नहीं है।
मेरा फोटो एक बार, बहुत पुरानी फोटो होगी मेरी, तकरीबन काफी समय पुरानी फोटो, वो पेपर में आई होगी। चौधरी अजीत सिंह जी के बेटे जो है जयंत जी, प्रतापपुर पे वो आए थे आज से 7-8-9 साल पहले, जब अखिलेश मुख्यमंत्री बने थे उस दौरान। तो उनके घेराव के लिए रालोद की हमारी यही बहन जी गई थी, तो मैं इनके साथ गई थी। एक छोटी सी उनके साथ होगी और एक मेरी फोटो इनके साथ होगी। ये तुम्हारा अखिलेश जी हैं, अभी कुछ दिन पहले आए थे ये लोग, ये आंदोलन होने से पहले, उसकी फोटो, ठीक। बाकी मेरी फोटो किसी बीजेपी के नेता के साथ या किसी और नेता के साथ नहीं है। सबकी फोटो पाएगी जितने लोग आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, जितने नेता सपोर्ट कर रहे हैं, सिवाय मुझे छोड़कर। किसी न किसी ने चुनाव लड़ाया होगा खुल गए, सिवाय मुझे छोड़ करके। उसके बावजूद जो आप बात कह रही हैं, इसका मतलब ये है कि जो आंदोलन में बैठे हैं, क्या वो लोग चाहते हैं कि आपकी वीडियो वायरल हो और आपका नाम बीजेपी के साथ जोड़ा जाए? हाँ जी, कुछ लोग चाहते हैं, सभी को पता है। कुछ लोग चाहते हैं जिन्होंने शुरू से मुझे रोकने की कोशिश करी, मैं रुकी नहीं हूं और मैंने हमेशा से डट करके सामना किया है, डट करके मैंने इस चीज को, लड़ाई को लड़ा है। तो जो 5 तारीख की घटना हुई और जो उससे पहले भी बहुत घटनाएं हो रही हैं, उसमें वो लोग भी शामिल है और इसमें कुछ बीजेपी के लोग भी शामिल है। क्यों शामिल है वो इसलिए शामिल है क्योंकि मैंने 403 विधानसभाओं पे जाने का वादा कर रखा। तो बीजेपी नहीं चाहती कि मैं 403 विधानसभाओं पे जाऊं, ठीक। और ये जो मुझे परेशान करने वाले लोग, आंदोलन में जो थे परेशान करने वाले, वो चाहते नहीं कि मैं इतने, मुझे प्यार मिले दुनिया का और जनता का। वो इसलिए नहीं चाहती बीजेपी इस बात को कि मैं जाऊं 403 विधानसभा। अमिताभ ठाकुर आईपीएस अधिकारी हैं, सिर्फ उन्होंने ये बोला था कि मैं बाबा जी के सामने चुनाव लड़ूंगा, योगी आदित्यनाथ के, जहां से मर्जी, और उनको हरा करके दिखाऊंगा। तो उनको भैया जेल हो सकती है। तो मैं तो पूनम पंडित हूं। और मैं एक बात कहना चाहूंगी, जितने नेता लगे हुए एमपी एमएलए बनने में, एमपी एमएलए की लड़ाई में मुझसे लगे हुए हैं ना, लड़ने में, वो मुझसे ना लड़ाई में लड़े, क्योंकि मेरा एमपी एमएलए का सिस्टम नहीं है। मेरी लड़ाई सीधी प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी, सीएम और पीएम की लड़ाई रफ्तार में हूं मैं, उनकी लड़ाई में हूं, उनके रेस में हूं मैं, पीएम की में और सीएम की में, ना कि किसी एमपी एमएलए की में। मैं किसी नेता की जगह नहीं लूंगी, ये मेरा वादा है। मैं अपनी जगह खुद बनाऊंगी, मुझे इतना पता है। पर पूनम, आप बात तो किसान आंदोलन के नेताओं की कर रही हैं। नेता डरे नहीं और घबराए नहीं, ओछी हरकतें करनी बंद कर दे। पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आरोप लगाते रहे हैं कि किसान आंदोलन में जो है विपक्षी पार्टियों का हाथ है, चाहे वो कांग्रेस हो या बाकी हो, तो आप भी वही कह रही हैं कि उनके नेताओं की तस्वीर भी बाकी नेताओं के साथ में। सुन लीजिए, आपने उस बात को घुमा दिया। मैंने ये बोला है कि जितने नेता वहां बैठे हुए हैं, जितने एक्टिव लोग हैं, और हमारे बुजुर्ग, आपने कहा ना कि उन नेताओं की तस्वीर आपको मिल जाएगी नहीं, दूसरे नेताओं के साथ। बिल्कुल, देखे, कोई ना कोई किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट जरूर करता है, ठीक है, चुनावी माहौल में। तो यही बात तो भारतीय जनता पार्टी कहती है। सुन ले, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है वो आप छोड़ दीजिए, जो मैं बोल रही हूँ आप मेरी सुनिए। मैंने सिर्फ इस बात को लेकर के कहा कि जो वो लोग बैठे, अगर उनकी किसी न किसी के साथ फोटो है, तो क्या उन्होंने वो पार्टी ज्वाइन कर ली? क्या वो उस पार्टी के साथ में जुड़ करके बैठे हुए आंदोलन में? ये बताइए। मैंने इस बात को लेकर के ये बात कही है, जो मैंने बात कही है वो इस बात को लेकर के कही है। जैसे मेरी पोस्टर एक फोटो के साथ में मेरी वीडियो दिखाई जा रही है, तो मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, ये बताया जा रहा है। तो क्या जो बॉर्डर पे नेता बैठे हुए हैं, उन्होंने किसी पार्टी को सपोर्ट किया होगा? पिछले चुनाव में मैंने भी वोट दिया, मेरे परिवार ने भी वोट दिया बीजेपी को, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। पूरे देश ने वोट दिया। अगर उन नेताओं की फोटो किसी आरएलडी के नेता के साथ, समाजवादी के नेता के साथ, कांग्रेस के नेता के साथ में आती है, तो क्या आप ये कहेंगे कि ये कांग्रेसी पार्टी के साथ जुड़ करके आंदोलन में बैठे हुए हैं? क्या आप कहेंगे ये वाली बात? क्या आप ये कहेंगे कि ये किसान नहीं है और ये किसी पार्टी के नेता, ये कहेंगे आप? नहीं, क्योंकि किसी न किसी को कोई ना कोई सपोर्ट करता ही है भाई, इसमें क्या बुराई थी? और मैं, मेरे को नेता ज्वाइन कराने से भी घबरा रही बीजेपी के, एक पोस्टर मुझे ज्वाइन